नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल MS धार्मिक में। आज हम आपके लिए ज्योतिष में कुछ लेकर आए हैं। आज का विषय है भाग 1 में हम भाव एवं ग्रहों का विचार लेकर आए हैं। तो सभी मेरे मित्रों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो पेश है आज का वीडियो। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है भाव विचार। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पत्रिका में कुंडली में 12 भाव होते हैं। उनमें हर एक भाव से किस किस चीज़ों को देखा जाता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हर भाव के नाम लिखे हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, कि प्रथम भाव से क्या देखा जाता है, द्वितीय भाव से क्या देखा जाता है। उसी प्रकार हम आज चर्चा करेंगे कि प्रथम भाव से हम देखते हैं शरीर, रूप, रंग, चिन्ह, सुख दुख, व्यक्ति का कद काठी कितना लंबा है, कितना मोटा हो सकता है, इसका जानकारी हम प्रथम भाव से लगाते हैं। जैसे कि हमारी कुंडली में प्रथम भाव में कोई ग्रह है, उसके अनुसार हम व्यक्ति के शरीर का कि किस प्रकार का काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, इसका विचार करते हैं। उसी प्रकार उसके शरीर में कहाँ पे चिन्ह होंगे, उसको कितना सुख है, उसके जीवन में कितना दुख है, इस प्रकार से हम विचार करते हैं। इसी प्रकार द्वितीय भाव से हम उसी जातक के धन की, संपत्ति की, वाणी की, उसके ऐश्वर्य आदि की चर्चा करते हैं कि उसको कितना धन प्राप्त होगा, किस किस उम्र में आकर कौन से अधिपति की दशा इत्यादि आने पर उसको धन लाभ होगा, संपत्ति प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम तृतीय भाव से उस जातक की, सहोदर की, उसके मित्र की, भाई की, दास दासियों की, उसके पराक्रम की, उसकी हस्तलिखित क्या बोलते राइटिंग कैसी होगी, इसका भी हम अनुमान लगा सकते हैं। वो किस प्रकार का भोजन करता होगा, इसका भी हम अनुमान लगा सकते हैं। तो तृतीय भाव से इन चीज़ों का देखा जाता है। उसके बाद चतुर्थ भाव से हम, चतुर्थ भाव को माता का भाव कहा जाता है। चतुर्थ भाव से हम माता का, उस जातक की माता का विचार कर सकते हैं, उसके मित्र का विचार कर सकते हैं, उसको भवन भूमि की कब लाभ होगा, कि आवास रहने को मकान कब होगा, उसका वाहन उसके पास कितने होंगे, कब उसको वाहन का सुख मिलेगा, इत्यादि का हम चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। उसी प्रकार हम पंचम भाव पे जब आते हैं, तो पंचम भाव से हम देखते हैं कि उस जातक, यदि स्त्री है तो उसका गर्भ होगा कि नहीं होगा, उसको संतान होगी कि नहीं होगी, और पुरुष है तो उसकी संतति कितनी रहेगी, वो नीतिवादी हैगा कि नहीं, उसका मन उदारवादी है कि नहीं है, उसकी विद्या कहाँ तक है, उसका एजुकेशन कहाँ तक है। प्राथमिक विद्या जो है वो पंचम भाव से ही देखी जाती है। तो पंचम भाव से इन चीज़ों का हम विचार करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं छठे भाव में, षष्ठ भाव। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट भाव होता है आज के समय पे, कि व्यक्ति को रोग, चिंता, शत्रु, दुर्घटना, नौकरी, इन तीन चारों चीज़ों के अधिकतर प्रश्न आज के समय पे आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसी भाव पर विशेष ध्यान देते हुए व्यक्ति के रोग की, कब उसको कौन सा रोग हो सकता है, उसको क्या बोलते शत्रु तो नहीं है, उसकी दुर्घटना में मृत्यु तो नहीं हो सकती, उसकी नौकरी किस विभाग में रहेगी, किस प्रकार की नौकरी करेगा, इसका चिंतन हम छठे भाव से करते हैं। जब उसकी नौकरी का चिंतन इत्यादि कर लेते हैं तो उसके बाद हम आते हैं व्यक्ति के जीवन साथी के लिए। तो सप्तम भाव से जीवन साथी, विवाह, युद्ध, प्रवास इत्यादि, मतलब कहीं दूसरी जगह जाना, व्यापार, उसका व्यवहार, इन चीज़ों का हम सप्तम भाव से आकलन करते हैं। उसके बाद आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव से हम देखते हैं व्यक्ति की मृत्यु, विदेशी व्यापार की, मतलब उसका निवेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे तो नहीं है, उसकी आयु कितनी रहेगी, उसको संकट अनायास मृत्यु के तो योग नहीं है। हाँ, उसी के साथ साथ हम
ये भी देखते हैं अष्टम भाव से कि ये व्यक्ति रिश्वतखोरी करता है कि नहीं। इससे हम ये भी देख लेते हैं कि गुप्त विद्या को इसको जानता है कि नहीं। गुप्त विद्याओं के बारे में भी हम अष्टम भाव से विचार करते हैं। उसके बाद रोगों पर भी अष्टम भाव से विचार करते हैं। इसके बाद हम नवम भाव की बात करते हैं। तो नवम भाव से हम व्यक्ति के धर्म की ओर देखते हैं कि उसका आध्यात्मिक क्षेत्र कैसा है। वो कभी भ्रमण करने जाता है तो कहाँ जाता है, तीर्थों पे जाता है कि कहीं घूमने जाता है। उसकी स्वभाव कैसा है, परोपकारवादी है या फिर स्वार्थी है। इन चीज़ों का हम अगर विचार करेंगे तो हम नवम भाव से करते हैं। इसके पश्चात हम दसम भाव से व्यक्ति के कार्य की बात करते हैं। तो किस राज्य में रहेगा, वो किस विभाग में रहेगा, प्रशासनिक रहेगा कि नहीं, उसको या तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, किसी राजा के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा उसको पद प्रतिष्ठा मिले, उसके पिता का भी हम इसी भाव से चिंतन करते हैं। वो शासकीय सेवा में रहेगा कि नहीं और किस पद तक जा सकता है। इस चीज़ों का हम दसम भाव से विचार करते हैं। इसके उपरांत हम एकादश भाव में उस व्यक्ति के, उस जातक के धन का, कि उसको धन आएगा कहाँ से, उसके आय कहाँ से आएगी, उसके पुत्र वधू, मतलब अगर उसके यहाँ पुत्र है तो उसकी बहू कैसी होगी, अगर लड़की की उस जातक के घर लड़की है तो उसका दामाद कैसा होगा, उसको द्रव्य यानी धन की लाभ किस तरह से होगा, उसका धन स्थिर रहेगा या आने जाने वाला रहेगा। इन सब चीज़ों का हम विचार एकादश भाव से करते हैं। और इसके बाद हम आते हैं द्वादश भाव पर। द्वादश भाव से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की हानि, उसके कर्म किस प्रकार के थे, उसका दंड, उसका व्यय, खर्चा किस प्रकार से जाएगा। यदि उसके द्वादश भाव में अशुभ ग्रह है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो उसको कारावास भी हो सकता है। वो दान देने वाला है कि नहीं, अनुष्ठान इत्यादि मतलब भगवान के प्रति सेवा भाव करने वाला है कि नहीं। और साथ ही साथ जो पहले के ज़मानों में सबसे दूषित योग हुआ करता था, आचार्यों के ज़माने में, जब ऋषियों का समय था, जब सबसे दूषित एक योग था विदेश गमन, जिसको देश निकाला कहते थे कि इस व्यक्ति को देश निकाला कर दिया गया है, उसका योग भी द्वादश भाव से देखते हैं। चूँकि वो पहले के समय में एक बहुत खराब योग था, परंतु आज के समय पे 21वीं शताब्दी में विदेश गमन सबसे अच्छा योग मानते हैं। लोग बोलते हैं कि विदेश यात्रा करना सबसे अच्छा सुख होता है। तो इन सब चीज़ों का हम प्रथम से लेकर द्वादश भाव तक हमने विचार किया। अब इसके पश्चात हम ग्रहों पर आते हैं कि ग्रहों से क्या क्या देखा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है ग्रह विचार। अभी आपने देखा कि भाव विचार में द्वादश भाव में किस भाव से क्या देखा जाता है। उसी प्रकार हम अब देखेंगे कि ग्रहों से किस चीज़ को देखा जाता है, किस ग्रह के कारण क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सूर्य से हम देखते हैं पिता के बारे में, हम सूर्य से जानकारी कर सकते हैं। हमारे शरीर में रोग इत्यादि के बारे में, हम आरोग्यता के बारे में हम सूर्य से जान सकते हैं। हमारे बल, अभिमान, बुद्धि के बारे में हम जान सकते हैं जातक के, कि जातक कितना बुद्धिमानी है, उसकी बुद्धि किस तरह से चलती है। इस प्रकार से हम सूर्य से जान सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं चंद्रमा से हम देख सकते हैं कि मन, कीर्ति, मानसिक सुख, कला एवं माता के बारे में, जैसे कि हमको जानना है कि जातक की माता का स्वभाव कैसा है, माता कैसी है, तो इससे हम चंद्रमा के ग्रह से जान सकते हैं। ये किस कला में जाएगा, इसका फ्यूचर में किस तरफ इसका खिंचाव रहेगा, इसकी कला क्या है, तो हम चंद्रमा से देख सकते हैं। मानसिक सुख, या व्यक्ति ज़्यादा टेंशन लेने वाला, चिंता करने वाला तो नहीं होगा, इसको भी हम चंद्रमा से देख सकते हैं। कीर्ति, इस व्यक्ति की, इस जातक की कीर्ति कितनी रहेगी, इसको लोग जानेंगे, कितने लोग जानते हैं इसको, ये कितना पॉपुलर होगा, इसकी बारे में हम चंद्रमा से जान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल की। मंगल, जो कि अगर नैसर्गिकता में भी देखी जाए तो मंगल खुद एक स्वयं सेनापति है, तो उससे हम व्यक्ति के बारे में यह जान सकते हैं। युद्ध से मतलब व्यक्ति झगड़ालू किस्म का होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति आर्मी में होगा, पुलिस में होगा, या किसी भी प्रकार की डिफेंस में होगा।
पराक्रम, पराक्रम से ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत मेहनती है। इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत कार्य निपुण आदमी है। मंगल से हम इन चीज़ों का ज्ञान करते हैं। इसी प्रकार भूमि, भवन, वाहन की, इसको भूमि का सुख कब मिलेगा, इसको भवन कब होगा, वाहन की कितनी सुख रहेगा, सुविधा रहेगी, हम सब हम मंगल से देखते हैं। इसके बाद हम आते हैं बुध पर। बुध से विनय, व्यक्ति कितना विनम्र है, कितना दयालु है, इसका विचार करते हैं। बंधुत्व का, उसमें मिलनसार है कि नहीं है, उसका भी हम चिंतन करते हैं बुध से। उसकी संतान कितनी होगी, कैसी संतान होगी, इसका विचार हम बुध से करते हैं। उत्तम काव्य पटुता, उत्तम काव्य पटुता से मतलब है कि यह व्यक्ति वाचाल होगा, बोलने में बहुत अच्छा होगा, बहुत मीठा बोलने वाला, बहुत अच्छा व्यक्ति होगा। इसके बाद गणित, वेद, कला इत्यादि में भी यह निपुण रहेगा। इसके बाद हम आते हैं बृहस्पति, गुरु पर। गुरु जो है कि वाक्पटुता का कारक है। वाक्पटुता से हम गुरु से वाक्पटुता यह लेंगे कि व्यक्ति वेदज्ञ होगा, पंडित हो सकता है, अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, अच्छा डिबेटर भी हो सकता है, उसके वाहन को सुख मिलेगा कि नहीं, तंत्र का विचार भी कर सकते हैं। यहाँ तंत्र से हम लेंगे कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनका विचार भी हम बृहस्पति से करते हैं कि व्यक्ति नया नया नवीनीकरण को कैसे करेगा, उसका विचार भी हम बृहस्पति से करते हैं। राजा, और राजा होगा कि उसके मतलब स्वभाव जो होगा राजा के समान होगा कि किस प्रकार का होगा, तो उसका विचार करने के लिए हम बृहस्पति से देखेंगे। उसकी संतान सुख कितना है, कितने बालक है, कितनी बालिका है, संतान सुख है कि भी नहीं है, इन सब चीज़ों का हम विचार बृहस्पति से करते हैं। इसके बाद शारीरिक बल, वो व्यक्ति कद काठी में, रहन सहन में, दिखने में कैसा है, यह सब भी हम बृहस्पति से जानते हैं। इसके बाद हम आते हैं शुक्र पर, जो कि शुक्र है, शुक्र साहित्य, संगीत, मतलब साहित्य से मतलब पुराने वेदों को, पुरानी किताबों को, पुराने ग्रंथों को पढ़ने वाला शौकीन होगा, पढ़ने में। संगीत का शौकीन होगा। कला से मतलब है कि उसको अच्छा पेंटर हो सकता है, डिज़ाइनिंग अच्छी करता हो, नृत्य, वाद्य, सौंदर्य, वो दिखने में बहुत सुंदर होगा। विद्या के क्षेत्र में भी उसकी अच्छी पकड़ होगी और वीर्यवान भी होगा, वो तेजस्वी पुरुष होगा। तो शुक्र से हम ये सब चीज़ देखते हैं। इसके बाद आते हैं शनि पर। शनि से देखते हैं कि व्यक्ति लोभी है, मोह तो नहीं है, उसे धन का मोह होता है। पीड़ा भी देखते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार का दुख होगा, रोग हो सकता है, पीड़ा हो सकती है। दुष्कर्म, या चोर और तो नहीं है, डाकू डकैत तो नहीं है, दुर्बुद्धि मतलब दूसरों का पैसा वगैरह तो नहीं छीनने वाला है। और इस जातक की मृत्यु कब होगी, आयु कितनी है, जीवन वृत्ति मतलब इसकी नौकरी पेशा क्या है, ये व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, या किस क्षेत्र में नौकरी करेगा, इन सब चीज़ों का हम शनि से विचार करते हैं। तो इसी प्रकार सातों ग्रहों के बारे में जाना कि कौन सा ग्रह से हम क्या देखते हैं। इसके पहले हमने देखा था भावों से किस भाव में से क्या देखा जाता है। इन दोनों चीज़ों के माध्यम से ही हम एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। इन चीज़ों पर अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो हम ज्योतिष के क्षेत्र में आगे भी अच्छा प्रयास कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम अगले वीडियो में आपको इनकी मित्रता, नैसर्गिक मित्रता, इनकी पंचधा मैत्री इत्यादि के बारे में, मूल त्रिकोण से क्या देखा जाता है, त्रिकोण से क्या देखा जाता है, किसे त्रिकोण कहते हैं, किस ग्रह से में कौन से भाव में कौन सा ग्रह होने से क्या होता है, इस प्रकार के अनेक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।